फ़लसफ़ाए मग़रिब की तारीख़ बाय बर्ट्रैंड रसल, पार्ट 26। हमें पता चलता है कि हरकत नाम है इस तकमील का जिसके हसूल के लिए एक शय बिलकुव्वा अपना वजूद रखती है। ये नज़रिया दीगर नकाइस के अलावा ख़ुद हरकी की अज़ाफ़त के गैर मुताबिक है। जब अलिफ बे से बिल अज़ाफ़त हरकत करता है और बे अलिफ से बिल अज़ाफ़त हरकत करती है तो ये कहना बेमानी हो जाता है कि इन दोनों में से एक मुतहर्रिक है और दूसरी साकिन। जब एक कुत्ता मुंह में हड्डी पकड़ लेता है तो फ़हमे आमा को यही ज़ाहिर होता है कि कुत्ता मुतहर्रिक है और हड्डी साकिन रहती है जब तक गिरफ्त में नहीं आती, और ये हरकत का एक मकसद है, यानी कुत्ते की फितरत की तकमील करना। लेकिन बात यूं बन जाती है कि इस नुक्ता नज़र का बेजान मादे पर इतलाक़ नहीं हो सकता। मज़ीद ये कि साइंसी तिबियात के मकासद के लिए किसी मकसूद का कोई तसव्वुर भी मुफीद नहीं है, ना ही कोई हरकतें सही साइंसी सेहत में इजाफ़त के बगैर बयान की जा सकती है। अरस्तु एसिपिस और डिमोक्रिटस की तरह खला की तरदीद करता है। इसके बाद वह ज़मान के मुतालिक कदरे अजीब बहस छेड़ देता है। वो कहता है कि गालिबन ये साबित किया जा सकता है कि ज़मान का वजूद नहीं है क्योंकि ये माजी और मुस्तकबिल से मुरतब होता है, जिनमें से एक मज़ीद मौजूद ही नहीं जबकि दूसरे का अभी वजूद नहीं है। ताहम इस नज़रिए को वो रद्द करता है। वो कहता है कि ज़मान वो हरकत है जो शुमार को तस्लीम करती है। ये वाज़ेह नहीं है कि वो शुमार को ज़रूरी क्यों करार देता है। वो मज़ीद कहता है कि हम जायज़ तौर पर यह सवाल कर सकते हैं कि क्या ज़मान रूह के बगैर वजूद रख सकता है, क्योंकि इस वक्त तक गिनती किए जाने वाली कोई शय नहीं हो सकती जब तक कि कोई गिनती करने वाला ना हो और ज़मान शुमार रखता हो। यूँ ज़ाहिर होता है कि वो ज़मान को घंटों, दिनों और सालों की सूरत में तस्लीम करता है। वो ये इजाफ़ा करता है कि बाज़ अशिया इस मफ़हूम में अब्दी हैं कि वह ज़मान में वजूद नहीं रखती। ये बात करीने क़यास है कि वह ऐसी अशिया के मुतालिक सोच रहा है जैसी कि आदाद। हरकत अज़ल से ही है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हरकत के बगैर ज़मान नहीं हो सकता। अफलातून के सिवा सब इस पर मुत्तफ़िक हैं कि ज़मान गैर महलूकी या अज़ली है। इस नुक्ता पर अरस्तु के ईसाई मुतबईन इससे इख्तिलाफ पर मजबूर थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि कायनात की इब्तिदा हुई थी। तिबियात इस दलील पर ख़त्म होती है कि एक गैर मुतहर्रिक मुहर्रक है। इस पर हम मबादुल तिबियात के सिलसिले में बहस कर चुके हैं। एक गैर मुतहर्रिक मुहर्रिक है जो बिला वास्ता मदूर हरकत का सबब बनता है। मदूर हरकत इब्तदाई किस्म है और ये वाहिद किस्म है जिसका तसलसल कायम रहता है और ये अब्दी है। पहले मुहर्रक के ना इज्ज़ा हैं और ना जिसामत, और ये दुनिया के मुहीत पर है। इख्तिताम पर पहुँचते हुए हम सियारों की तरफ बढ़ जाते हैं। मकाला सियारों के बारे में एक दिलचस्प और सादा कहानी पेश करता है। तहतुल कमर अशिया तौलीदो तनज़्ज़ुल की पाबंद है। बालाए कमर हर शख्स गैर महलूक और लफ़ानी है। ज़मीन जो मदूर है मरकज़ कायनात है। तहतुल कमर कड़े में हर शय चार अनासर हाको, बादो, आबो, आतिश से मुरतब होती है। एक पांचवा अंसर भी है जिससे मसावी अजसाम बने हैं। अर्ज़ी अनासर की फितरी हरकत मुस्तकीमुल ख़तीन है, लेकिन पाँचवें अंसर की हरकत मदूर है। समावी अजसाम कामिल मदूर हैं। बलाए हित्ते ज़ेरी हित्तों की निस्बत ज़्यादा अलवही हैं। सितारे और सियारे आग से बने हैं, लेकिन पाँचवें अंसर से नहीं। इनकी हरकत इन कुर्रों के बायस है जिनसे वो वाबस्ता हैं। ये सब जानते हैं कि पैराडीसो में शायराना अंदाज में पेश किया गया है। ये सब दांते की पैराडीसो में शायराना अंदाज में पेश किया गया है। चार अर्जी अनासिर दायमी नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे से पैदा होते हैं। आग इस मफहूम में मुकम्मल तौर पर हल्की है कि इसकी हरकत हमेशा ऊपर की जानब रहती है। हवा बिल अज़ाफ़त हल्की है और पानी बिल अज़ाफ़त भारी होता है। इस नज़रिए ने बाद के ज़मानों के लिए मुश्किलात पैदा की।
दुमदार सितारे जिन्हें लाफानी करार दिया गया तहतुल कुमरा खित्ते से मंसूब पड़ने लगे। तहतुल कुमरा खित्ते से मंसूब करने पड़े, लेकिन 17वीं सदी में ये मालूम हुआ कि वह सूरज के गिर्द मदार जाहिर करते हैं और वो शाज़ो नादर ही इतने करीब होते हैं जितना कि चाँद। चूँकि अर्जी जिसाम की फितरी हरकत हत मुस्तकीम में है, इसलिए ये समझा गया कि एक गल्ला जिसे उफ़की हद में फेंका गया हो इस वक्त के लिए उफ़की सिमत में हरकत करेगा और फिर अचानक अमूदी सिमत में गिरना शुरू हो जाएगा। गैलीलियो की यह दरियाफ्त कि एक गल्ला करीबुल बेज़वी शक्ल में हरकत करता है, इसे अरस्तु के मुताबिईन को सदमा पहुंचा। कोपरनिकस, किपलर और गैलीलियो ने यह नज़रिया कायम करने के लिए ज़मीन मरकज़े कायनात नहीं है, बल्कि एक दफ़ा दिन में और एक दफ़ा साल में ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। अरस्तु और बाइबल के साथ सख्त मुकाबला करना पड़ा। इसे आम मामले की तरफ आते हैं। न्यूटन का पहला असूल हरकत, जिसकी इब्तिदा गैलीलियो ने की थी, अरस्तु की तिबियात के गैर मुताबिक है। ये कानून कहता है कि हर शय अगर पहले हरकत में है और इसे खुद पर छोड़ दिया जाए तो वो एक खत मुस्तकीम में यकसा रफ्तार के साथ लगातार हरकत करती चली जाती है। खारिजी असबाब की ज़रूरत हरकत की वजाहत के लिए नहीं, बल्कि हरकत में तब्दीली की वजाहत करने के लिए होती है, और ये तब्दीली या रफ्तार में होती है या सीमत में। मदूरी हरकत, जिसे अरस्तु ने जिसाम समावी के लिए फितरी करार दिया था, में हरकत की सीमत में मुसलसल तब्दील होती रहती है और इसके लिए एक कुव्वत की मुतकाज़ी है जो इसके दायरे के मरकज़ की तरफ रुख रखे, जैसा कि न्यूटन ने कानून सकल में कहा है। आखिरी बात, ये नज़रिया के समावी जिसाम दायमी और गैर फ़ानी हैं, तर्क करना पड़ता है। सूरज और सितारों की तवील उम्रें हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं रहते हैं। वो एक सहाबिया सितारों का गुच्छा से पैदा होते हैं और बिलाहर या तो फट जाते हैं या सर्दी से मर जाते हैं। मुरई दुनिया में कोई शय तगय्युर और तनज़्ज़ुल से मुबर्रा नहीं है। इसके बरक्स अरस्तु का नज़रिया, जिसे कुरून वस्ता के मसीहियों ने कबूल कर लिया था, वसना लोगों के आफ्ताब और कमर और सियारा परस्ती का समर है। बाब नंबर 24, अवाइल यूनान में इल्म रियाज़ी व इल्म हय्यत, अर्ली ग्रीक मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। इस बाब में मेरा सरोकार इल्म रियाज़ी से है, जो सिर्फ इसी की खातिर नहीं बल्कि इसलिए भी कि इसका यूनानी फ़लसफ़ा के साथ ताल्लुक़ था। ऐसा ताल्लुक़ जो ख़ुसूसन अफ़लातून के यहाँ बहुत गहरा था। किसी और शय की बनिस्बत यूनानियों की बढ़तरी इल्म रियाज़ी और इल्म हय्यत में ज़्यादा साफ ज़ाहिर होती है। उन्होंने फ़न में, अदब में और फ़लसफ़ा में जो नुमाया काम किया, इसका अच्छा या बुरा जायज़ा ज़ौक़ के मुताबिक लिया जा सकता है, लेकिन इल्म हिंदसा, जियोमेट्री में इनके कमाल पर किसी तरह शक नहीं किया जा सकता। कुछ तो उन्होंने मिस्र से और कदरे कम बाइबल से इसका इल्म हासिल किया, लेकिन इन ज़राए से उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो ज़्यादातर इल्म रियाज़ी में कदरे सादा थे और इल्म हय्यत में मुशाहदात के अंदराजात बहुत तवील अरसे पर मुहित थे। लेकिन रियाज़ी के इस्तिखराजी सबूतों के फ़न की इब्तिदा बेशतर मुकम्मल तौर पर यूनान में हुई। इस सिलसिले में बहुत दिलचस्प कहानियाँ मशहूर हैं जो गालबन गैर तारीख़ी हैं। इनसे ज़ाहिर होता है कि रियाज़ी के तहकीकाती मुशाहदात में क्या क्या अमली मुशाहदात मुहर्रक बने। सबसे पहली और सादा तरीन कहानी तौलीस के मुतल्लिक है। जब वह मिस्र में था तो वहाँ के बादशाह ने इसे कहा कि वह अहराम की बुलंदी दरियाफ्त करे। इसने दिन के इस वक्त का इंतज़ार किया जब इसका साया इतना तवील हुआ जितना कि इसका खुद का कद था। फिर इसने अहराम का साया नापा जो बिलाशुबा इसकी बुलंदी के बराबर था। ये कहा जाता है कि तनाज़र के कवानीन का मुताला सबसे पहले महिंदस अर्गाथारक्स ने किया ताकि वो अस्काइलस के ड्रामों की मंजर कशी करे।
समंदर में जहाज़ के फासले का मसला, जिसके मुतालिक कहा जाता कि इसका मुताला तालीस ने किया था, सही तौर पर बहुत पहले हो गया था। मसाइल में से एक अहम मसला जो यूनानी मुहद्दिसों की तवज्जो का मरकज़ रहा, वो मुकाब की तशदीद था। कहा जाता है कि यह मसला इतना ख़ास मोहब्बत के पुजारियों ने उठाया था, उन्हें गैबी आवाज़ों ने बताया कि देवता की ख्वाहिश कि इसका बुत इससे दुगना हो जो इस वक्त इनके यहाँ था। पहले तो उन्होंने सादगी से ये सोचा कि बुत की तमाम पैमाइशों को दुगना कर दिया जाए, लेकिन इन्हें मालूम हुआ कि इसका नतीजा असल बुत से 8 गुना ज़्यादा हो जाएगा और यूँ इसकी उठान देवता की तरफ से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने एक वफद अफलातून के पास भेजा ताकि ये मालूम किया जा सके कि क्या एकेडमी में कोई शख्स ये मसला हल कर सकता है। मुहद्दिसों ने यह काम जिम्मे लिया और सदियों तक इस पर सर खपाते रहे और हादसाती तौर पर बहुत काबिल काम बन गया। बिलाशुबा यह मसला 2 की कुव्वत 1/3 क्यूब रूट ऑफ 2 मुतय्यन करने का है। 2 का जज़र जो पहले गैर नातिक अदद दरियाफ्त करना था, इब्तदाई फिसागोरसियों को मालूम था और इसकी कदर का तखमीना लगाने के मुख्तरा तरीके दरियाफ्त किए जा चुके थे। बेहतरीन तरीका दर्ज झेल है। आदात के 2 कालम बनाएं जिन्हें हम अलिफ और बे के कालम कहेंगे। हर कालम 1 से शुरू होता है और हर जगह अगला अलिफ, आखिरी अलिफ और बे जो पहले हासिल शुदा हैं जमा करने से बनाया जाता है और दूसरा बे पहले बे में पहले अलिफ के 2 दफ़ा जमा करने से बनाया जाता है। लिहाजा पहले 6 जोड़े जो हासिल होते हैं यूँ बनते हैं। 1 1 2 3 5 7 12 27 29 41 70 99। हर जोड़े में 2a पावर 2 माइनस b पावर 2 1 या -1 है। यूँ 2 के मुरब्बा का जज़र तकरीबन बे या अलिफ a और b आता है और हर नए कदम पर ये और करीब पहुंचता है। मिसाल के तौर पर कारी खुद को यूँ मुतमईन कर सकता है कि 99/70 का मुरब्बा 2 के बहुत ही करीब है। फिसागोरस हमेशा कदरे धुंधली शख्सियत को प्रोक्लस का वो पहला शख्स करार दिया जिसने जियोमेट्री को आज़ाद या बेतआसुब तालीम बनाया। मुतअद्दिद मुस्तनद आलमों बशमूल सर थॉमस हीथ का ख्याल है कि वो मसला फिसागोरस ही ने दरियाफ्त किया था जो इसके नाम से मौसूम है। यानी एक कायमा जाविया मुसल्लस में कायमा जाविया की मुखालफ तरफ पर मुरब्बा दूसरी 2 अतराफ के मुरब्बों के मजमू के बराबर होता है। बहरहाल यह मसला बहुत पहले ही फिसागोरसियों के इल्म में था। वो ये भी जानते थे कि एक मुसल्लस के जावियों का मजमू 2 कायमा जाविये होते हैं। 2 के मुरब्बा के जज़र के अलावा दूसरे गैर नातिक अदाद का भी थियोडोरस ने ख़ास मामलात में मुतालिया किया था। मज़कुरात का हम असर था। इसका ज़्यादा अमूमी तौर पर मुतालिया थेटिटियस ने किया था जो करीब अफलातून का हम असर था लेकिन इससे ज़्यादा उम्र का था। डिमोक्रिटस ने गैर नातिक आदात पर मुकाला लिखा लेकिन इसने मुंदरजात का बहुत कम इल्म है। गालिबन अफलातून इस मसला में गहरी दिलचस्पी रखता था। वो मुकाला थेटिटियस में थियोडोरस और थेटिटियस का जिक्र करता है। कवानीन 819 या 820 में वो कहता है कि इस मौजू पर आम लाइल्मी शर्मनाक है और ये जाहिर करता है कि इसने खुद आखिर उम्र में इसका इल्म हासिल करना शुरू किया। बिलाशुबा इसने फिसागोरसी फ़लसफ़े पर अहम असर डाला। गैर नातिक आदात की दरियाफ्त के अहम तरीन नताइज में से एक यूडोकोसिस की ज्योमेट्री के नज़रिया तनासब की ईजाद थी। इससे पहले सिर्फ रियाजी का नज़रिया तनासब था। इस नज़रिए के मुताबिक अलिफ की बे से निस्बत जीम की वाव से निस्बत के बराबर है। अगर वाव अलिफ वाक़ई जीम के बे दफ़ा के बराबर हो, इस तारीफ़ का रियाजी के नज़रिया गैर अक़ली आदात की अदम मौजूदगी में सिर्फ अक़ली आदात पर इतलाक़ हो सकता है। ताहम यूडोकोसिस ने एक नई तारीफ़ दी जो इस पाबंदी के ताबे नहीं है। ये तारीफ़ इस तरह वज़ा की गई है कि जदीद तज्ज़िया के तरीक़ों की रहनुमाई करती है। इस नज़रिए को अक़लीदत में सुलझाया गया है और इसमें बहुत मुंतकी हुस्न है।
यूडाक्सिस ने तरीके इनखला या तो ईजाद किया या इसे मुकम्मल किया, जिसे बाद अज़ां अर्शमेदस ने बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया। यह तरीक तकमीली इहसा का पेश खीमा है। मिसाल के तौर पर एक दायरा के रकबा का सवाल लें। आप एक दायरे में मसावियुल अज़ला मुसद्दस या एक 12 मसावियुल अज़ला शक्ल या 1000 या 10 लाख मसावियुल अज़ला शक्ल बना सकते हैं। ऐसी कसीरुल इज़ला शक्ल का रकबा ख्वाह इसके कितने इज़ला हों, दायरा के कितर पर मुरब्बा के मुतनासिब है। एक ही कसीरुल इज़ला शक्ल के जितने इज़ला ज़्यादा होंगे, तकरीबन इतने ही ज़्यादा दायरे के बराबर बन जाते हैं। अगर आप कसीरुल इज़ला शक्ल में मुतादद इज़ला बनाते हैं तो आप ये साबित कर सकते हैं कि इसका रकबा ऐसा हासिल हो सकता है जो दायरा के किसी पहले मंसूब से कम मुख्तलिफ, ख्वाह किस कदर छोटा हो। इस मकसद के लिए अर्शमेदस का अमर बदीही इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है, जब कदर सादा बनाया जाए, अगर 2 मिकदारों में बड़ी को निसफ़ किया जाए और निसफ़ को निसफ़ किया जाए तो आखिरकार वो मिकदार होगी जो असली 2 मिकदारों में छोटी से कम होगी। दूसरे अल्फाज में अगर अलिफ बे से बड़ी है तो एक कुल अदद होल नंबर n हो जाता है, यानी n⁻2 मरतबा बे अलिफ से बड़ी है। बाज़ औक़ात तरीक़े इनखला सही नतीजा तक ले जाता है, जैसे शक्ल करीबुल बेज़वी का मुरब्बा बनाने में जिसे अर्शमेदस ने किया था, और बाज़ औक़ात जैसे दायरे का मुरब्बा बनाने की कोशिश में यह मुसलसल करीब तक ले जाता है। दायरे को मुरब्बा बनाने का मसला दायरे की मुहीत के कितर से निस्बत मुतय्यन करने का मसला है, जिसे 11 कहा गया है। अर्शमेदस ने इसे आदाद में तकरीबन 222 इस्तेमाल किया है। 96 अज़ला की मुसावी अज़ला की शक्ल बनाने और इसका दायरा बनाने से इसने साबित किया कि 11 3 1 7 से कम और 3 10 71 से ज़्यादा है। यह तरीका किसी भी मतलूबा दर्जे के तखमिया तक ले जाया जा सकता है और इस मसले में कोई तरीका भी सिर्फ इतना ही कर सकता है। कसीरुल इज़ला इश्काल बनाने और इनका दायरा बनाने का इस्तेमाल 11 के तखमीने तक पहुँचना एंटीफोन की तरफ ले जाता है। वो सुकरात का हम असर था। जब मैं छोटा था, इस वक्त लड़कों के लिए ज्योमेट्री की तस्लीम शुदा निसाबी किताब अक्लीदस की थी। वह तकरीबन 300 काफ़ में सिकंदरिया में रहता था। ये बात सिकंदर आज़म और अरस्तु की मौत के चंद साल बाद की है। इसकी किताब एलिमेंट्स बेशतर इसकी इख्तरा नहीं है, लेकिन गज़ियों प्रोपोजिशंस की तरतीब और मुंतकी साख्त ज़्यादातर इसी की थी। एक शख्स जियोमेट्री का जितना ज़्यादा मुताला करता है वो इतनी ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ नज़र आती है। मतवाज़ी खतूत के मशहूर अमर बदीही के ज़रिए मतवाज़न खतूत का बयान दोहरी खूबी का हामिल है। एक मुंतिक इस्तहराजी में रियाजत और दूसरी इब्तदाई मफरूज़े में तज़ब्ज़ुब का ना छुपाना पोडाक्सिस के बाद आने वाले नज़रिया तनासुब में गैर नातिक आदाद से मुतालिक तमाम मुश्किलात से बचने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए हैं वो इनसे मिलते जुलते हैं जो वेस्ट्रॉस ने 19वीं सदी में तज्ज़िया के लिए मुतारफ़ कराए हैं। इसके बाद अक्लीदस जियोमेट्री किस्म के अलजबरे की तरफ चला जाता है और किताब के 10वें बाब में गैर अकली आदाद के मौजू पर बहस करता है। इसके बाद वो सैउल बादी अशकाल की जियोमेट्री सॉलिड जियोमेट्री की तरफ रजू करता है, जो मसावियुल इज़ला सैउल आबादी अशकाल रेगुलर सॉलिड्स पर ख़त्म होती है, जिसे थेटिटियस ने मुकम्मल किया और फ़लातून की टाइमस में तस्लीम किया गया। अजीम तरीन लिखी गई किताबों में से एक यकीनन अक्लीदस की एलिमेंट्स है। यह किताब यूनानी फ़िक्र की मुकम्मल तरीन यादगारों में से एक है। बिलाशुबा इसमें महसूस यूनानी महदूदियतें भी हैं। इसका तरीका महज इस्तहराजी है और इसके अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इब्तदाई मफरूज़ात का जायज़ा लिया जाए। इन मफरूज़ात को ला कलाम समझ लिया गया था, लेकिन 19वीं सदी में गैर अक्लीदसी जियोमेट्री ने ज़ाहिर किया कि वह जुज़वी तौर पर गलत हो सकते हैं और सिर्फ मुशाहदात ही बता सकते हैं कि वो ऐसे थे। अक्लीदस में अमली अफादियत से नफ़रत पाई जाती है जो अफलातून ने नक्श की थी। ये कहा जाता है
कि एक शागिर्द ने इस्तहराजी इस्तदलाल सुनने के बाद कहा कि ज्योमेट्री सीखने से इसे क्या फ़ायदा होगा। इस पर अक्लीदस ने एक ग़ुलाम को बुलाया और कहा, इस नौजवान को 3 सिक्के दे दो, क्योंकि जो कुछ ये सीखता है इसे इससे फ़ायदा हासिल करने की ज़रूरत है। ताहम अमलियत के नुक्ते नज़र से मशक से नफ़रत हक बजानब है। यूनानी अहद में कोई शख्स ये नहीं समझता था कि मखरूती सतह की कोई अफादियत है। बिलाहर 7वीं सदी में गैलीलियो ने दरियाफ्त किया कि मुतहरिक अशिया करीबुल बेज़वी सूरत में हरकत करती हैं और किपलर ने दरियाफ्त किया कि सियारे बेज़वी सूरत में चलते हैं। यूनानियों ने जो काम नज़रिए से खालिस मोहब्बत से किया था, अचानक जंगो जिदाल और इल्म-ए-हियत की कुंजी बन गया। रूमी इस कदर ज़्यादा बाअमल ज़हन के मालिक थे कि वो अक्लीदस की तहसीन ना कर सकते थे। इसके मुतालिक इन्हें बताने वाला पहला शख्स सिसरू था। शायद इस ज़माने में कोई लातीनी तर्जमा नहीं था। बिलाशुबा बूथियस 480 काफ मीम CA से पहले किसी लातीनी तर्जमा का रिकॉर्ड नहीं है। अरब इनसे ज़्यादा तहसीन करने वाले थे। बाज़नतीनी शहनशाह ने खलीफा को तकरीबन 760 ईस्वी में इसका एक नुस्खा पेश किया। तकरीबन 800 ईस्वी में हारून रशीद के ज़माने में इसका अरबी में तर्जमा मुकम्मल किया गया। पहला लातीनी तर्जमा जो अब तक मौजूद है, हाथ बौथ के एडलर्ड ऑफ बाथ ने अरबी से किया है। इस वक्त के बाद मगरिब में जियोमेट्री के मुतालिया धीरे धीरे दोबारा ज़िंदा हुआ, लेकिन शाते सानिया के आहद तक कोई अहम तरक्याती काम ना हुए। अब मैं इल्म-ए-हियत की तरफ आता हूँ, जिसमें अहले यूनान की कामरानियाँ इतनी काबिल ज़िक्र थीं जितनी कि जियोमेट्री में। इनके ज़माने से पहले अहले बाबुल और अहले मिस्र ने सदियों के मुशाहदात से एक बुनियाद रख दी थी। सियारों की ज़ाहिरी गर्दिश का रिकॉर्ड कायम कर लिया था, लेकिन ये मालूम ना था कि सुबह और शाम को नज़र आने वाले सितारे एक ही थे। ग्रहणों की गर्दिश बाबुल में तकरीबन यकीनन और गालबन मिस्र में भी दरियाफ्त कर ली गई थी। इसे चांद ग्रहण की पेश गोई काफ़ी काबिल एतमाद थी, लेकिन सूरज ग्रहण की नहीं, क्योंकि मुकर्रर मकामात पर वो हमेशा नज़र ना आते थे। कायमा ज़ाविया के 9वें दर्जे में तकसीम और एक दर्जे की 60 मिनटों में तकसीम के लिए हम बाबलों के मरहुने एहसान हैं। इन्हें 60 के अदद से लगाव था। गिनती का निज़ाम भी इस पर कायम है। यूनानी अपने पेशरों की दानाई मिस्र में सफ़रों से मंसूब करने के शौकीन थे, लेकिन यूनानियों से पहले जो कुछ हकीकी तौर पर हासिल किया गया था वो बहुत कम था। ताहम तालीस की सूरज ग्रहण से मुतालिक पेश गोई बैरूनी असर की मिसाल थी। ये फ़र्ज़ करने की कोई वजह नहीं है कि इसने बाबली ज़राए से जो कुछ सीखा था इसमें किसी बात का इजाफ़ा किया था। ये महज एक इत्तफ़ाक़िया खुशबहती थी कि इसकी पेशीन गोई की तस्दीक हो गई। आइए हम बाज़ अव्वलीन दरियाफ़तों और सही मफरूज़ात से बात शुरू करते हैं। अनैक्सीमेंडर का ख्याल था कि ज़मीन किसी सहारे के बगैर आज़ादी से तैरती है। अरस्तु, जिसने अक्सर अपने वक़्त के बेहतरीन मफरूज़ात को रद्द कर दिया, ने अनैक्सीमेंडर के नज़रिए पर एतराज़ किया और कहा कि ज़मीन मरकज़ में होने के बाइस गैर मुतहरिक है, क्योंकि इसकी कोई वजह नहीं कि वो एक तरफ हरकत करने के बजाय दूसरी तरफ हरकत करे। इसने कहा कि अगर ये बात सही होती तो एक शख्स जो दायरे के मरकज़ पर रहता है और इसकी खुराक मुहीत के मुख्तलिफ मुकामात पर है, वो फाके से मर जाएगा, क्योंकि वो ये फैसला नहीं कर सकेगा कि खुराक का एक हिस्सा खाए या दूसरा। यही दलील मुतकल्लिमीन के फ़लसफ़ा में दोहराई गई है, लेकिन इल्म-ए-हियत के हवाले से नहीं बल्कि आज़ाद इरादे के हवाले से। ये दोबारा खर्रे बोरीडान की सूरत में ज़ाहिर हुई है। वो इस कशमकश का शिकार हो गया कि दाएं और बाएं दोनों जानब बराबर फासले पर रखी घास के ढेरों में से वो किसे खाए। इसी तज़ब्ज़ब में वो भूख से मर गया। तमाम इहमालियत में शायद फिसागोरस पहला शख्स था जिसने सोचा कि ज़मीन कुर्वी है, लेकिन इसके दलाइल एक शख्स ज़रूर फ़र्ज़ करता है साइंटिफिक की बजाय जमालियाती हैं। ताहम साइंटिफिक वजूहात जल्द मालूम हो गईं। अनैक्सागोरस ने दरियाफ्त किया कि चाँद मुनाक्कस रोशनी से चमकता है और ग्रहणों का सही नज़रिया दिया। वो खुद अभी तक यही समझता था कि ज़मीन चिपटी है,
लेकिन चांद ग्रहणों में ज़मीन के साए की शक्ल ने फिसागोरसियों को ज़मीन के कुर्वी होने के नतीजा हैज़ दलाइल मुहैया किए। एक और कदम आगे बढ़ें और ज़मीन को सियारों में से एक सियारा करार दिया। इन्हें यह मालूम हुआ, कहा जाता है कि खुद फिसागोरस से कि सुबह का सितारा और शाम का सितारा एक ही हैं। इन्हें यह भी मालूम था कि तमाम सियारे बशमूल ज़मीन दायरों में हरकत करते हैं। ये हरकत सूरज के गिर्द नहीं मगर मरकज़ी आग के गिर्द होती है। उन्होंने दरियाफ्त किया था कि चाँद अपना सिर्फ एक चेहरा ही ज़मीन की तरफ रखता है और वो ये समझते थे कि ज़मीन हमेशा मरकज़ी आग की तरफ सिर्फ एक चेहरा रखती है। बहिरा रूम के इलाके वो हैं जो मरकज़ी आग वाले रुख के दूसरी जानिब हैं, जो एक के लिए हमेशा ओझल रहता है। मरकज़ी आग को खाना रईस या देवताओं की माँ कहा जाता था। ये फ़र्ज़ किया जाता था कि सूरज मरकज़ी आग की मुनाक्कस रोशनी से चमकता है। ज़मीन के अलावा एक और मुकाबिल ज़मीन भी है जो मरकज़ी आग से फासले पर है। इसकी दो वजूहात थी, एक साइंटिफिक थी और दूसरी रियाज़ियाती तसव्वुफ़ से ली गई थी। साइंटिफिक वजह सही मुशाहदा थी कि चाँद का ग्रहण सिर्फ बाज़ औक़ात इस वक्त मालूम होता है जब चाँद और सूरज दोनों उफ़क़ के ऊपर होते हैं। इंतशार शुआ जो इस मज़हर का सबब है, इन्हें मालूम ना था और वह समझते थे कि ऐसी सूरतों में कि ग्रहण यकीनन ज़मीन की बजाय एक और वजूद के बाइस होता है। दूसरी वजह यह थी कि सूरज और चाँद 5 सियारे ज़मीन और मुकाबिल ज़मीन और मरकज़ी आग सिर्फ 10 अजराम फ़लकी बनते हैं और 10 फिसागोरसियों का सरी अदद था ये फिसागोरसी नज़रिया फ़लोलास से मंसूब किया जाता है जो थीबियस का बाशिंदा था और 5वीं कबल मसीह के अवाहर में ज़िंदा था। अगरचे एक ख़याली नज़रिया है और जुज़वी तौर पर बिल्कुल गैर साइंसी, फिर भी ये बहुत अहम है क्योंकि इस तस्वुरी कोशिश के बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है जो कोपरनिकस के मफरूज़ात तश्कील करने के लिए ज़रूरी था। ज़मीन को ऐसा समझना कि कायनात का मरकज़ नहीं है बल्कि सियारों में से एक है और दायमी तौर पर जामिद नहीं बल्कि फ़िज़ा में गर्दिश करने वाली है। इन सब ने ज़ाहिर कर दिया कि इंसानी मरकज़ की सोच से एक गैर मामूली आज़ादी थी। जब कायनात के मुतालिक इंसानों की फितरी तस्वीर को ये पहला झटका लगा था तो फिर ज़्यादा मुश्किल ना था कि साइंसी दलाइल से एक ज़्यादा सही नज़रिए की तरफ पेश रफ्त हो।